हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट में हमने चैप्टर नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3 और 3A को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब आज इस वीडियो में हम इसके आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है? तो यहाँ पे जो चैप्टर 3 है उसमें जो सेक्शन 4 है वो ये बोल रहा है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो होते हैं, अब उनका लीगली रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा उनको। तो इसमें एक बात बताई गई है, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर। मतलब इस लॉ में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई अदर मैटर है जो कि राइटिंग में होना चाहिए, शैल बी इन राइटिंग, या फिर टाइप राइटन है, मतलब वो टाइप्ड है और प्रिंटेड फॉर्म में है, तब सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड इफ सच इंफॉर्मेशन और मैटर रेंडर्ड और अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब सिंपल भाषा में बताया, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर ऐसा मैटर है जो कि रिटर्न है, उसको अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर एसेसिबल सो एज टू यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंतर्गत माना जाएगा। मतलब जैसे कि ये एक PDF है, इसमें वर्ड्स जो हैं वो रिटर्न है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि रिटर्न हो या फिर टाइप राइटन हो या फिर प्रिंटेड फॉर्म में हो, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना जरूरी है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और उसी को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया सेक्शन 4 के अंतर्गत। जो सेक्शन 4 था वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहा है। अब आ रहे हैं हम सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 में बताया लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अभी हमने सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का देखा लीगल रिकॉग्निशन, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का देखते हैं। वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर एनी अदर मैटर जो कि ऑथेंटिकेट की जाती है बाय एफिक्सिंग द सिग्नेचर और एनी डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड और बियर द सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन। जैसे कि आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम भरते हैं तो उसमें जनरली आप क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर अपलोड करते हैं। उस सिग्नेचर से आप क्या कर रहे हैं, उस फॉर्म को ऑथेंटिकेट ही तो कर रहे हैं ना। तो वो उसका लीगली रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा कि आप ही का सिग्नेचर और ये अब एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा, तब उसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत। इसके बाद बोल दिया गया इफ सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स्ड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे वैसा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 जो है वो ये बोलता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज होना गवर्नमेंट और उसके एजेंसीज में। वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर फाइलिंग एनी फॉर्म फाइल हो रहा है, कोई सा एप्लीकेशन फाइल हो रहा है या कोई अदर डॉक्यूमेंट फाइल किया जा रहा है विद एनी ऑफिस अथॉरिटी बॉडी और एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। तब यहाँ पे जो होगा वो यही बताया गया है, कभी भी जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम्स का, या फिर समझ लेते हैं आप कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं तो कंपनी के लिए आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ट्रेडमार्क फाइल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो सभी में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को वैलिड माना गया है। द इशू ऑफ ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस परमिट सेंक्शन अप्रूवल वॉट एवर नेम कॉल्ड इन पर्टिकुलर मैनर, किसी में भी वो यूज़ किया जा सकता है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी में भी यूज़ किया जा सकता है। इन सभी को शैल बी डीम्ड टू बी हैव सेटिस्फाइड इफ सच फाइलिंग इशू ग्रांट रिसिप्ट और पेमेंट एज द केस में बी इफेक्ट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब जैसा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैसे, जैसे अब टेंडर फाइलिंग होता है तो टेंडर फाइलिंग में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लगाए जाएंगे, कैसे सिग्नेचर होगा, ये सब कौन तय कर रहा है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करेगी और इसको भी एक वैलिड माना जा रहा है। तो ये सेक्शन 6 ही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो हैं, अब इनका गवर्नमेंट में भी यूज़ किया जाएगा।
इसके बाद ये बता दिया गया है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी किस मैनर और फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फाइल किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, इशू किया जाएगा, और किस मैनर में पेमेंट ऑफ फीस और चार्जेस लगेंगी। तो ये था सेक्शन नंबर 6। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 6A में। सेक्शन नंबर 6A में बताया डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। अभी हमने सेक्शन नंबर 6 में देखा कि गवर्नमेंट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज़ हुआ। अब हर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को गवर्नमेंट तो रख के नहीं रख सकती, क्योंकि इतना बड़ा सर्वर बेस नहीं मिल सकता गवर्नमेंट के पास भी। तो उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प ली। यहाँ पे जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो रही है, तो यहाँ पे बताया गया है जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लिए एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक, पब्लिक की सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑथराइज करेगी बाय ऑर्डर एनी सर्विस प्रोवाइडर टू सेट अप, मेंटेन एंड अपग्रेड द कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज एंड परफॉर्म सच अदर सर्विसेज एज इट मे स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। इसमें यही बताया गया है कि पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर सेटअप करवाएगी जो कि मेंटेन करके रखेगा और अपग्रेड करता रहेगा अपनी कंप्यूटर फैसिलिटीज़ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जैसा भी उनको लगे वो सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे। तो जो सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ली जा रही है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ली जा रही है, और इसमें यही बताया गया है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑथराइज कर रही है सर्विस प्रोवाइडर को कि वो कलेक्ट कर सकता है, रिटेन कर सकता है, अप्रोप्रिएट कर सकता है सच सर्विस चार्जेस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और उसको रखने का जो सर्विस चार्ज है वो भी वो ले सकता है। तो यही था सेक्शन नंबर 6 से, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 जो है वो बात करता है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि जो वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन जो कि रिटेन की जा रही है कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए, देन सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड इन सच डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन आर रिटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें यही सिंपल बताया गया जो भी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन को रिटेन करके रखने की बात की गई है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, वो उस डॉक्यूमेंट को रिटेन करके रखा जा सकता है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि रिमेन एसेसिबल हो सो एज टू यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसको रिटेन किया जा रहा है इन द फॉर्मेट जिसमें वो ओरिजिनली जनरेट किया गया था या सेंड किया गया था या रिसीव किया गया था, तो ऐसे चीज़ों को वो रखा जा सकता है। ये सेक्शन 7 सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसकी रिटेंशन की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिटेन करने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। जैसे कई बार कोई चीज़ें होती हैं, जैसे अब कंपनी फॉर्मेशन हो रहा है, तो कंपनी फॉर्मेशन में आजकल पूरा काम जो है वो ऑनलाइन चल रहा है, ट्रेडमार्क फाइलिंग में पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में जो फाइलिंग हो रही है एप्लीकेशन की उसका रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाना है, तो उस रिकॉर्ड्स को रिटेन करने के लिए सेक्शन 7 को बनाया गया। इसके बाद यह एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में यही सिंपल चीज़ें हैं कि भाई अगर कोई रिकॉर्ड बन रहा है तो उसको रिटेन करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस तभी ठीक हो सकता है जब आपके पास प्रॉपर लॉज हों। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 7A में, ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट एटसेट्रा मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सिंपल है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसकी ऑडिट किए जा सकती है, मतलब ऑडिट इन द सेंस कि कितना डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट आपके पास है। ये एक जनरल होता है, जैसे कि अब कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड रखता है तो वो जानता है कि भाई जब भी बैलेंस शीट की और जो रिवेन्यू क्या हुआ, इनकम क्या हुई, ये सब जो ऑडिट रखते हैं लोग कंपनी की, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की भी ऑडिट रखी जाएगी, कौन से डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं करके। इसके बाद सेक्शन 8 में बता दिया पब्लिकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। सेक्शन 9 में यही बोला गया है कि कोई भी लॉ प्रोवाइड करता है कि कोई रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाय लॉज, नोटिफिकेशन या फिर अदर गैजेट जो कि पब्लिश किया जाना है ऑफिशियल गैजेट में, शैल रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सर्टिफाइड दैट सच रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाय लॉ, नोटिफिकेशन और एनी अदर मैटर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। मतलब जो काम आज तक ऑफिशियल गैजेट में हो रहा होगा उसको अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी किया जा सकता है। जैसे कि अब अपन ये PDF ही पढ़ रहे हैं तो ये भी एक गैजेट में आया होगा, इसका भी जो भी असेंट हुआ होगा प्रेसिडेंट के थ्रू, तो ये सब जो एसेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये ऑफिशियल गैजेट, इसीलिए ई गैजेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 6, 7, 8,
not to confer rights to insist document should be accepted in electronic form। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सेक्शन 678 अभी हमने पढ़ा, सेक्शन 678 में जो चीज़ें अभी पढ़े हैं उसमें यही है कि जो भी पर्सन हैं, कोई भी पर्सन, अब 678 किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो कोई भी पर्सन अब गवर्नमेंट को या फिर कोई मिनिस्ट्री को इंसिस्ट नहीं कर सकता कि आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में ही लीजिए, इंसिस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेक्शन 9 को एक बनाया गया कि जो सेक्शन 9 है वो ये बताएगा कि जो 678 में जो पावर है जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए यूज़ की जा रही है, उसको पर्सन, कोई भी पर्सन इंसिस्ट नहीं कर सकता गवर्नमेंट या फिर कोई मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी या फिर कोई बॉडी जो कि स्टैब्लिश की गई है बाय लॉ, इन सभी को कोई भी व्यक्ति इंसिस्ट नहीं करेगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मेरा डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कीजिए। जैसा गवर्नमेंट चाहती है वो वैसा एक्सेप्ट कर सकती है। अब इसके बाद आते हैं पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ये सिंपल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा कि वो रूल्स बना सकती है कि कैसा, किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा, किस मैनर और फॉर्मेट में होगा, क्या मैनर और प्रोसीजर होगा उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन एफिक्सिंग के लिए, मतलब जो ले रहा है उसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे और कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, कैसे हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी और इंटीग्रिटी को और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा। तो ये सारे रूल्स जो है सेक्शन 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। तो आप लोग से प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड रूल्स बनाने की शक्ति रखता है? तो सेक्शन 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। ऑप्शन में कभी कभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी दे सकता है, तो आप लोग को ये याद रख के चलना होगा कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। अब इसके बाद सेक्शन 10A में बता दिया गया है कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन में हो रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एज द केस में भी आर एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, such contracts shall not be deemed to be unenforceable solely on the ground that electronic form or means was used for that purpose। सेक्शन 10A की इम्पोर्टेंस यहाँ पे पता चल रही है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब आपने किसी व्यक्ति को एक व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर दिया कि मैं कोई भी गाड़ी परचेस करना चाहता हूँ और आपका ऑफर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और वो इस बेसिस पर रिवोक नहीं किया जा सकता कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो, इसीलिए उसको सोलिली उस ग्राउंड पे कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है सेक्शन नंबर 10A। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।